गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 15 जनवरी और करंटली टाइम रहा है 9:09। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज हम लोग बैंक निफ्टी पे चार्ट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस हिसाब से आज के दिन में चलने वाला है, और उस चार्ट एनालिसिस को करके उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस ऐड करेंगे, प्राइस एक्शन ऐड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, ठीक है, जो भी एक कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन के बिहाफ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रेड प्लान करने के बाद से जो भी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा मैं आपके सामने वो चीज़ें शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिलहाल जो मार्केट ओपन हो रहा है वो 47,891 के आसपास प्री ओपनिंग दिखा रहा है। तो हम लोग को प्लानिंग क्या करना है, देखिए जहां पे ओपन हो रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा कि जब भी मार्केट आपको कहीं भी दिखे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है तो वहां से आप लोग पीएसवाई लेवल्स ढूंढिए कि पीएसवाई लेवल्स कहाँ पे हैं। अब पीएसवाई लेवल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये 48,000 का ये लेवल है, ठीक है, ये 48,000 है। अगर नीचे आते हैं तो इसी के 500 का डिफरेंस में यहाँ पे 47,500 है। अगर और इसके नीचे जाए तो 47 यहाँ पे 1000, ठीक है, 47,000, फिर उसके नीचे आए तो 46,500, ठीक है। तो ऐसे ही ये 500 के रेंज पे जो लेवल्स होते हैं उनको पीएसवाई लेवल्स बोलते हैं, या फिर एक राउंड नंबर या फिर साइकोलॉजिकल नंबर भी इनको बोलते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर क्यों बोलते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं कि अगर आप बताइए मेरे को 17,302 इसको काट देना दिया 17,302.3456, ठीक है, एक मैंने ये लेवल बोला और आपको दूसरा नंबर दे रहा हूं 50 करोड़। तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इन दोनों जो मैंने नंबर बोले उन दोनों नंबर में से आपको कौन सा नंबर याद है। आपका मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि 50 करोड़ वाला, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर था। दूसरा वाला मैंने क्या बोला मुझे खुद ही नहीं याद है। ऐसा नंबर जो आपके साइकोलॉजी को हिट करे, ठीक है, उसको पीएसवाई नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे 50 करोड़ आपके माइंड में जल्दी से आएगा एज कंपेयर टू जो नंबर मैंने दूसरा वाला बोला था, ठीक है। तो इस तरह के लेवल्स को हम लोग पीएसवाई लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम लोग को एक पीएसवाई लेवल्स मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पीएसवाई लेवल सबसे पहले ढूंढ लेने हैं। यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से खुलते ही गिरने लगे तो फिर तो बहुत नीचे है पीएसवाई लेवल। उसके पहले हम लोग को बहुत सारे सपोर्ट्स भी मिलेंगे यहाँ पे मार्केट के पास, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं मार्केट के पास, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मार्केट जब खुल रहा है तो ऊपर जा रहा है या फिर एक खुलते ही एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दे रहा है। अगर ये खुलते ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस लेवल के आसपास, तो फिर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि पीएसवाई के जस्ट मिल जाएगा उसको और हम लोग को जल्दी से एक ट्रेड प्लान करने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट को हम लोग अच्छे तरीके से डायरेक्शन क्लियर समझ जाएंगे किधर जाने वाला है। तो पहले हम लोग वेट करेंगे, मार्केट को ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद से देखते हैं किस तरीके से इसका प्राइस बिहेवियर होता है, उसके बाद से हम लोग कुछ डिसीजन प्लान करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे देन ही लाइक करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक जरूर करके जाइएगा अगर वीडियो को अच्छी नहीं लगे तो, ठीक है। तो वेट करते हैं हम लोग। मार्केट ओपन हो चुका है, देखिए ओपन होते ही एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। ग्रीन कैंडल ऊपर साइड में ये मार्केट यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे प्रॉपर। मार्केट को पहले थोड़ा सा स्टेबल होने देंगे, स्टेबल जैसे ही होगा उसके बाद से हम लोग को प्लानिंग कर लेना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। ये हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा ये लिंक है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी क्रिएट हो रहे हैं टेलीग्राम पे हम लोग के सेम नाम से। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर मिलाइएगा। यहाँ पे जो लिंक है ना, ये लिंक यहाँ पे विशाल द लेजेंड ट्रेडर रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी यहाँ पे लिंक डॉट वगैरह कुछ भी दिखता है तो वो एक फेक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग सावधान रहिएगा। और नंबर मेरा जो ऑफिशियल है वो यही नंबर है। इसके अलावा अगर किसी भी नंबर से आपको कॉल मैसेज कुछ भी जाए, मैं आपको पहले बात कि डायरेक्टली कभी मैं कॉल करूंगा नहीं सामने से, ठीक है, किसी भी तरीके के लिए, ना पैसा मांगने के लिए ना कुछ भी के लिए, ठीक है। अगर आप कॉल रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे तभी आपको कॉल जाता है, अदरवाइज ऐसे आपको कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों चीज़ें जरूर मिलेगा कि ये नंबर सेम है कि नहीं और ये जो लिंक है ये लिंक सेम है कि नहीं। तो अगर आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी लाइव मार्केट में अपडेट है, जैसे कि मान लीजिए जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आपको शाम को मिलेगी, ठीक है। अभी 9 बज रहा है, 9:16, तो ये 4-5 बजे के करीब आपको वीडियो मिलेगी शाम को। बट दिन भर का जो मार्केट का लाइव मार्केट में सिनेरियो बनेगा उसको आप कैसे जान सकते हैं मेरे थ्रू, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लाइव मार्केट में जो भी मुझे सेंटिमेंट्स दिखते हैं, जो भी मुझे यहाँ पे चार्ट्स पे होता हुआ दिखता है, जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लाइव मार्केट में, ठीक है। देखिए ऊपर भी आप लोग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके डेली टू डेली में भेजता हूँ, ठीक है। तो आज का भी हम लोग यहाँ पे सिनेरियो भेज दे रहे हैं। पहले एक सेकेंड,
यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। चलिए वेट करते हैं अभी फिलहाल हम लोग, ठीक है। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, फिर उसके बाद से डिसाइड करेंगे। सो ऑलराइट ट्रेडर्स, फिलहाल अभी देखिए टाइम हो रहा है 1 बज के, ठीक है, 1 बज रहा है एक्यूरेट। यहाँ पे सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं एक सेटअप का। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करते जा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा मार्केट को समझा देता हूँ कि कैसे दिन भर अभी चला है और क्या सिनेरियो बना है। देखिए कोई भी ट्रेड अभी तक प्लेस नहीं किया है हम लोगों ने, स्टिल वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है पूरा प्रॉपर ही यहाँ पे बदल जा रहा है बार बार, ठीक है। मार्केट जो है प्रॉपर ही सीन बदल दे रहा है विद इन सेकेंड यहाँ पे। तो देखिए कैसे चला है मार्केट। मॉर्निंग में यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद से डाउन आया, तो हम लोग का यहाँ पे माइंडसेट बन गया था ना कि ये जो स्विंग बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का स्विंग बन रहा है, ठीक है, तो उसका फिबोनाची का एरिया आएगा यहाँ पे 0.3, 0.5, 0.618। तो इन ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा मार्केट, ऐसा मेरा माइंडसेट था। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से क्या किया, एक सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, ठीक है। जब सपोर्ट बना के ऊपर गया तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया कि देखते हैं यहाँ से फिर से PSY का ट्रैप करता है कि नहीं PSY के ट्रेडर्स को। तो ऐसा किया नहीं मार्केट ने, यहाँ पे नीचे आया और थोड़ा सा नीचे आके और यहीं से ये ऊपर चला गया है, ठीक है, इसी लेवल से। तो अभी तक कोई एक सेटअप बना नहीं है प्रॉपर जिस हिसाब से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर पाएँ। अभी फ़िलहाल का अगर सिनेरियो की बात करें तो 48,100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और 48,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है ना, मार्केट अभी फ़िलहाल से फंस गया है। देखिए सेम यहाँ पे भी यही सिनेरियो बना था। 48,100 को यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, ब्रेकआउट नहीं दिया था। 48,000 ने यहाँ पे सपोर्ट बन गया था, 48,100 भी रेजिस्टेंस बन गया था। सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। 48,200 भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, 48,100 भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो अभी भी चांसेस बन रहा है ना कि ये इसको ऊपर साइड में ही ब्रेकआउट दे, ठीक है, ऊपर साइड में ही ब्रेकआउट दे। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग को अगर बाई करना है ना, तो ये नीचे का प्राइस चाहिए हम लोग को। एटलीस्ट हम लोग को यहाँ तक का ही प्राइस मिल जाएगा ना यार, 48,070 या 80 के आसपास का, तो हम लोग यहाँ से बाई कर लेंगे और टारगेट लगा देंगे 48,200 का, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग टारगेट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ऐसे 48,200 के ऊपर चला जाए तो फिर हम लोग पुट साइड का देखेंगे। इसके बीच में अगर रहता है, ठीक है, यहाँ से 80, 48,080 और यहाँ से ऊपर अगर जाएँ हम लोग तो 48,240 के आसपास या 30 के आसपास, अगर इसके बीच में कहीं रहता है तो हम लोग चुपचाप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। मार्केट क्लोज हो जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आज ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, वो मंजूर है। बट ऐसे जब मार्केट ट्रेड दे ही नहीं रहा है ना, तो फिर जानबूझ के हम लोग ट्रेड फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर जानबूझ के ट्रेड फाइंड आउट करेंगे फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हम लोग के, ठीक है। तो सिनेरियो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ तक हमको प्राइस चाहिए ताकि हम लोग कुछ प्लान कर पाएँ, या फिर अगर नीचे आए तो हम लोग को एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस चाहिए ताकि हम लोग कुछ प्लान कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहेगा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है, इस ब्लू वाले लेवल से 48,000 का सी हम लोगों ने लिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का टारगेट हो जाएगा ये अराउंड 150-60 के आसपास, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस भी हम लोग का लगभग उतना ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से जब स्टॉप लॉस हम लोगों ने ऑर्डर मारा है तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है, यही 70-80 पॉइंट के 100 पॉइंट के आसपास। और टारगेट भी हम लोग सेम लगाएंगे 1:1 पे, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट हो रहा है हम लोग का, यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो रहा है। वेट करेंगे, ठीक है। अगर नीचे आता है प्रीमियम इस लेवल के आसपास तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग इतने पे ही वेट करेंगे, ठीक है। अभी करेंटली हम लोग का 3,000 के आसपास का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है, तो वेट करते हैं।
सो ऑलराइट ट्रेडर्स, अगर मार्केट यहाँ पे 48,000 के नीचे आता है ना, यहाँ पे जैसे ही क्लोज कोई भी कैंडल करती है 48,000 के नीचे, तो हम लोग यहाँ से पुट साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। करंटली अभी 2 बज रहा है, 1 घंटा और हो गया हम लोग को वेट करते हुए। ये जो लेवल निकाल के रखा हुआ था इजीली इस लेवल तक आ गया मार्केट। अब इस लेवल को ब्रेक डाउन देके बस 48,000 के नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज कर देती है, देन हम लोग एक शार्प मूव को देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। 47,500 तक, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट इतने ही देर में, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर में। बस करना क्या है, वेट करना है 48,000 के नीचे कैंडल क्लोज का, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोग का यहाँ पे मार्केट देखिए, प्रीमियम उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो डिसीज़न काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, यहाँ से 78 के आसपास से, और टारगेट हम लोग का 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ तक का है, ठीक है, कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, 150 160 तक जा सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम लोग का बना है इस 48,000 के नीचे 1:1 पे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना है इस सिचुएशन में, वेट करना है थोड़ा सा, कि अगर अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे मिलता है प्राइस तो हम लोग निकल जाएंगे, जैसे 50 के आसपास या 60 के आसपास जो हम लोग का टारगेट है, इतने तक का ही टारगेट भी हम लोग का 100 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो हम लोग अपनी इस पोजीशन से निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको लेके, ठीक है। अभी करंटली हम लोग का 9,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, बट ये प्रॉफिट ना काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे निकलने का भी प्लानिंग करूँगा अगर ये अच्छे प्राइस पे जाता है तो। ट्रेडर्स, मैं यहाँ से पोजीशन अपनी काट रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को काट दिया है, ठीक है। 13,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। आज के दिन हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। ट्रेड हम लोग का सही है अभी भी, बट मार्केट का जो सिनेरियो है काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, आपको यहाँ पे नॉर्मल सब चीज़ें लग रही होंगी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोली ना ट्रैप करते हुए जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल जहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है मार्केट की, ये 101 रेजिस्टेंस बन गया है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। यहाँ से देखिए सिनेरियो पूरा का पूरा बदल गया। यहाँ से अब पुट साइड का ट्रेड बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट के पास सबसे बड़ी बात तो टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। 1.25 घंटे लगभग टाइम है, और उस 1.25 घंटे में भी सिनेरियो यही बन रहा है कि 48,000 के अगर नीचे आता है मार्केट तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मूड में नहीं लग रहा है ये ऊपर जाने के, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम आप लोग देख रहे हैं कितने स्लो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक चला गया मार्केट 50 पॉइंट ऊपर, और 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद से भी जो हम लोग का प्रीमियम है वो 5 रुपये बढ़ा है, ठीक है। 5 रुपये, मात्र 5 रुपये प्रीमियम बढ़ा है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि देखिए जो प्रीमियम है आप लोग मिलाइएगा जो एट द मनी है, जैसे 48,100 है, 48 अभी आज 100 है ना, और 17 तारीख के बाद का प्रीमियम 18 तारीख को आप देखिएगा ये चीज़ कि एट द मनी का प्रीमियम हाई होगा। जैसे ये जो एक्सपायरी था ना, ये एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था हम लोग को यहाँ पे 11th को, ठीक है। 11th को आप लोग मिलाइएगा क्या था एट द मनी, ठीक है, और एट द मनी का प्राइस कितने पे ओपन हुआ था। अब ये जितने पे ओपन हुआ था, ठीक है, 18 तारीख को उससे 50-100 रुपये ऊपर ही ओपन होगा प्रीमियम। यानी कि क्या हो रहा है कि प्रीमियम अब स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि बजट आ रहा है, ठीक है। ये आज 15 तारीख है, आज से लगभग 2 हफ्ते बाद बजट पेश होगा 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो वहाँ पे क्या होता है, IV स्पाइक होता है, ठीक है। मार्केट में डर का माहौल रहता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा या फिर मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ये माहौल बन जाता है मार्केट के अंदर में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना स्ट्रेंगल बनाते हैं उस दिन पे, ठीक है। तो स्ट्रेंगल में होता क्या है कि वो लोग कॉल और पुट लेके बैठ जाएंगे ताकि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे तो उन्हें प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो जब लोग दोनों साइड के प्रीमियम्स को बाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना एक साथ, एक ही आदमी क्या करेगा, दोनों साइड के प्रीमियम को उठा लेगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि मार्केट किधर भी जाए मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, यही लोग सोचते हैं। तो उसी रीज़न की वजह से ना यहाँ पे IV स्पाइक होता है, और जिस वजह से प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए होते हैं। अराउंड आपको एट द मनी 700 से 800 के बीच में आपको देखने का मिलेगा। ये आप देखिएगा 1 फरवरी को 700 से 800 के बीच में आपको एट द मनी का प्राइस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, IV स्पाइक इसीलिए किया जाता है, ये प्रॉपरली एक्सचेंजेस के द्वारा होता है, और ये इसीलिए होता है ताकि कोई स्ट्रेंगल बना के प्रॉफिट ना बनाए।
ये सीधा सा लॉजिक होता है इसका, ताकि कोई स्ट्रेंगल बना के प्रॉफिट ना बनाए। स्ट्रेंगल आप लोग समझ रहे हैं आई थिंक। स्ट्रेंगल का मतलब होता है कि आप सी को भी बाई कर लीजिए, ठीक है, और पी को भी बाई कर लीजिए यहाँ से, ताकि मार्केट किधर भी जाए आप प्रॉफिट बनाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो एक साइड से 700 का प्रीमियम के लिए आपको 1400 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए होगा, और एक साइड से भी 1400 पॉइंट का मोमेंटम। तो इतना मोमेंटम आ नहीं पाता है बजट के दिन में भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आई वी स्पाइक किया जाता है, ताकि कोई भी कॉल बाई करके और पुट बाई करके दोनों साइड में पैसा ना बना पाए, ठीक है। वो उनका अल्टीमेटली लॉस ही हो रिटेलर्स का, इसीलिए किया जाता है। और वही चीज़ धीरे धीरे अभी होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 फरवरी को अचानक से यहाँ पे आई स्पाइक होगा और प्रीमियम 700 पर पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं। वो स्लोली 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही धीरे धीरे ऊपर जाता है प्रीमियम। और वही सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर में, कि प्रीमियम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। और प्रीमियम हाई होने का पीछे का रीज़न है कि थीटा का डीके जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। थीटा का डीके जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी जो बन रही है वो इतने हाई प्रीमियम पे बन रही है कि वहाँ से डीके बहुत तेज़ी से हो रहा है प्रीमियम, और इसी वजह से हम लोग प्रॉफिट थोड़ा कम बना पा रहे हैं। इन लगभग लास्ट वीक में आप लोग देखिएगा तो प्रॉफिट बहुत कम बना है। फ्राइडे के दिन बहुत कम बना, फिर आज के दिन में भी आप लोग देखिए 13,690 पे ही रुक गया हम लोग का प्रीमियम प्राइस प्रॉफिट। क्यों रुक गया? इसके पीछे का रीज़न है ना कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से सिनेरियो हम लोग का बन नहीं पा रहा है। जो प्रीमियम है वो इतने तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहे हैं। बस ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 1 से 2 फरवरी या बहुत रहेगा ना तो एक जो 1 फरवरी का वीक होगा उसी वीक तक रहेगा। उसके बाद से फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप लोग 1 फरवरी तक काम कर रहे हैं, क्वांटिटी अपनी कम कर दीजिएगा, ताकि आपका अगर लॉस हो तो कम हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन दिनों में बनाना, ठीक है। बट आप लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े रहिए, आपको लॉस नहीं होगा, इसका मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेड भले ही ना मिले बट हम लोग ट्रैप नहीं होने देंगे, ठीक है, अपने आप को मार्केट से। और वही सिनेरियो यहाँ पे बना है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया, वही कन्विक्शन रखा अपने सेटअप पे कि 48,000 का जो सी था उसमें हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन बनाया, और बनाने के बाद से मार्केट ऊपर भी गया, हम लोग का प्रॉफिट भी मिला। बट उस हिसाब से हम लोग का प्रॉफिट नहीं मिल पाया जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को काट दिया, ठीक है, सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 2:13 हो चुका है। मार्केट के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। बस हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे, 10-15 मिनट और रुकते हैं, हम लोग चार्ट को देखते हैं, चार्ट किस हिसाब से बन रहा है, फिर उसके बाद से हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। सो ट्रेडर्स, फिलहाल जो मार्केट है ना, देखिए 48,073 के आसपास है, ठीक है। ये यहाँ से कहीं भी मेजर मोमेंटम नहीं दे रहा है। जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था काफ़ी अच्छा डिसीजन था, वहाँ से मार्केट डाउन ही आया है, बट फिर से ये घूम के कॉस्ट टू कॉस्ट पर चला आया, ठीक है। अगर होल्ड भी रखे होते तो हम लोग का प्रॉफिट ही चल रहा होता, क्योंकि मार्केट अभी जहाँ से ट्रेड लिया था वहाँ से ऊपर ही है, और जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का सिनेरियो प्रॉपर मार्केट का। पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, कोई एक मेजर मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने। 48,000 के नीचे अगर क्लोज कर दिया होता तो एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिलता, बट यहाँ पे 48,000 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं की है मार्केट ने। मार्केट दिन भर साइडवेज रह गया, ठीक है। और हम लोग इस ट्रैप से बच गए। हम लोगों ने जो भी कम प्रॉफिट बनाया, बट हम लोगों ने लॉस नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छा ही कहेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को आज के दिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी चार्ट में, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।